नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कांग्रेस से नहीं होगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े नेताओं की ओर से लगातार यही बातें कही जा रही हैं। बिहार के हार से शुरू हुई अंदरूनी सिरफुटअव्वल अब कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गई है। जमीन पर कमजोर होती कांग्रेस के सामने घर के झगड़े को निपटाने की भी बड़ी चुनौती है। लेकिन चुनौतियों का अंबार कपिल सिब्बल जैसे नेता लगातार बढ़ा रहे हैं। आज तक से बातचीत में सिब्बल ने जो राग छेड़ा है, उसके लपेटे में कांग्रेस आलाकमान खुद ही घिर गई है। सिब्बल के हमले पर जवाबी पलटवार भी सामने आया है, लेकिन इससे क्या सिब्बल चुप हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस की समस्या खत्म हो जाएगी या फिर जो धुआं उठा है वो आग की शक्ल लेकर कांग्रेस की मुसीबत को और बढ़ा देगा। हल्ला बोल में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। जो चुनाव के परिणाम आए हैं, मैं उन परिणाम के आधारों पे एक आईना दिखा रहा हूं। मैं किसी ऊपर आक्रमण क्यों करूंगा? मुझे तो चिंता है कांग्रेस पार्टी की। उम्मीदवार को केवल 1%, 2% वोट मिल रहा है, तो वहां विकल्प हो सकते हैं। एआईसीसी पे, डीसीसी पे, पीसीसी पे, सीडब्ल्यूसी पे, प्रेसिडेंट पे जब चुनाव होंगे तो परिणाम सामने आ जाएंगे। मैं क्यों बगावत करूं? मैं तो कांग्रेसमैन हूं। बिहार चुनाव में हार से अभी कांग्रेस ठीक से उबर भी नहीं पाई थी कि कपिल सिब्बल ने दर्द और बढ़ा दिया। शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। कपिल सिब्बल के बयान को आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि कांग्रेस के अंदर का ये लावा कितने दिनों से उबल रहा है। जो फूटा तो सीधे चपेटे में सोनिया गांधी को ले लिया। तो ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं, मैं उन परिणाम के आधारों पे एक आईना दिखा रहा हूँ अपनी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के लोगों को। आईना ये कहता है कि हमारी जिस तरह से हमें कई जगह पे 1% वोट, 1% वोट मिला है, 2% वोट मिला है, 5% वोट मिला है, जहाँ हम है ही नहीं, वहाँ कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो कैसी दिवाली मना रहा हो। आज तक से बातचीत में कपिल सिब्बल ने पुराने राग भी छेड़ दिए। कहा कई बार मुद्दे उठाए, 3 बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन कांग्रेस में कोई सुनने वाला नहीं। कांग्रेस के इस पुराने सिपाही को इस बात की खलिश है कि अब कांग्रेस में संवाद की कमी है। हालांकि अपनी इस चिंता को वो पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए दूसरे अंदाज में बयां कर रहे हैं। मैं किसी ऊपर आक्रमण क्यों करूंगा? मुझे तो चिंता है कांग्रेस पार्टी की। मैं तो एक कांग्रेस वर्कर हूं और लाखों करोड़ों कांग्रेस वर्कर हैं जो चिंतित हैं। बस बातचीत होगी तभी सोल्यूशन होंगे ना। वह बातचीत ही नहीं होती। जब हमने अगस्त में चिट्ठी लिखी, वो गुलाम नबी आजाद जी की तीसरी चिट्ठी थी जी, ठीक है। उसके बाद भी कोई बात नहीं हुई, किसी ने हमसे बात भी नहीं की। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की अंदरूनी कलह की आग में सिब्बल के घी डालने से अधीर रंजन चौधरी आग बबूला है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सिब्बल पर पलटवार करते हुए कहा था कि जिसे कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही है वो दूसरी पार्टी में चले जाएं। एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी ने सिब्बल के कांग्रेस में होने के वजूद पर ही सवाल उठा दिए। ये अपना पार्टी की मामला है, ये जरूर हमारा पार्टी सही दिशा पे, सही वक्त पे सही कदम उठाएंगे। इसमें जल्दबाजी करने का कोई जरूरत नहीं। हम सोच रहे हैं पार्टी हमारा जब है तो हमारी सोचने का तरीका, हम जैसे पार्टी की अपनी जो तय तरीके है उस तरीके से होगा। ये हो रहे हैं ऑलरेडी, ये हो रहे हैं। इसमें जल्दबाजी करने का किसी का जरूरत है कर सकते, लेकिन किसी एक व्यक्ति की बात पे तो पार्टी नहीं चलेगी ना। कांग्रेस के इस अंदरूनी झगड़े का मजा बीजेपी भी भरपूर ले रही है। कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अगर उनको मौका मिला है तो इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि देश में उन्होंने इतने साल में क्या राजनीति की है। बीजेपी का वार पलटवार तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस का ये झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता पार्टी को खोखला कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कांग्रेस में खेमेबंदी और दरार चौड़ी होती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि चुनावी अखाड़े में कांग्रेस पार्टी आखिर बीजेपी का कैसे मुकाबला कर पाएगी, जब उसके खुद के हाथ अंदरूनी झगड़े से कांप रहे हैं। आज तक ब्यूरो। एक तरफ जहां सत्तासीन पार्टी बीजेपी लगातार अपना विस्तार करती